नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर आज की भविष्यवाणी गलत हो गई तो पूरी 51 लाख का इनाम आपकी झोली में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरियां आप लोगों को मिलने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना दोस्तों बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा सब अवसर केवल किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है और उनमें से एक बड़ी किस्मत आपके बीच चमकने वाली है, जो आप आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ज्यादा चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारी आकाशवाणी भविष्यवाणी बिल्कुल भी 100% सत्य है। बस हमारे शब्द इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात से मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद भी आप सभी के लिए हम बहुत ही खास जानकारियां लेकर आती हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल आपसे इतना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाए, जिसमें आपको 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक निवेदन है, तो हमारी भावनाओं को समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बोलकर भी मिस मत करिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा समझा है कि आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके भी घर में रखी हुई है, यह 5 चीज तुरंत छोड़ के घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि इन 5 चीजों में इतने नकारात्मक ऊर्जा होती है कि जो आपके कर्म को, आपकी हर एक अच्छे कर्म को खत्म कर देती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की एकदम मन की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रख देते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिल पाता है, हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, और हम बस यही सोचते हैं कि आखिरकार वह कमी कौन सी है जिसकी वजह से हमारे जीवन में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही कोई सुधार हो रहा है और ना ही हमारा जीवन में अच्छा समय आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद में भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है? और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी बड़ी 2 चीजों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह मैं समझाया होगा, अब मैं तो बताया होगा कि छोटे छोटे चीज इतना ज्यादा खतरनाक है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सोने हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको अब तक पूरे YouTube पर नहीं मिली होगी और किसी ने भी आपको इतनी उन्नत और सटीक ज्ञान कभी नहीं दिया होगा। इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बहुत अध्ययन के बाद ही हम ऐसी खास और विषय जानकारी आप तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग एक गलती करते हैं और वह गलती यह है कि वीडियो को बीच में छोड़कर आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आपको इतनी सावधानी रखनी है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। इस वीडियो में बिना केवल आपको ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा तुम्हें आपके घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब लगातार आपके घर में भारत होगी तो ज्यादा करता हो जो भी पूर्ण कम आपको प्राप्त होंगे, उसकी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उधर निश्चित होगा। तो अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि तेरे भक्तों भाव के साथ करंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है प्रभु श्री राम, उनका कोई बार बार बांका नहीं कर सकता और नहीं बिगड़ते उनके कोई भी काम। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री राम से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वामी श्री राम जी हैं, जो राम का स्वामी स्वरूप मंत्र राम है। इसीलिए हर एक देवी देवताओं में से सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम हो जाता है और श्री राम के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोनों की शुरुआत करते हैं। और हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है, कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लिखकर।
अपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी नहीं बहुत ही आवश्यक भी है और आपके जीवन के उधर के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका इन्हीं बदलाव की श्रद्धा को आगे बढ़ते हुए याद रखिएगा कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात को करोड़पति लखपति नहीं बनता है। और अगर कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल हो दी जाती है तो वह इसी प्रकार चले जाते हैं दोस्तों, या फिर लोग इसे संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर बदला बनाने की आवश्यकता है और धीरे धीरे ही आपका जीवन बदलते जाएगा। इस श्रृंखला में आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्त, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने हैं दोस्तों, जिससे आपका काम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, कितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी कि अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी। आपको अपने कार्य में तभी सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कम का देवता कहा जाता है। तो आपसे जितना हो सके उतना आपको सत्य बोलना है और जितना हो सके उतना ही बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखना है। दोस्तों, इस समय आपको धन की लेन देन को लेकर के सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को भी धन दिया है अब तक वापस नहीं मिला, उल्टा आपको बुराइयां ही मिली है। दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, पैसा तो आपका फंसेगी, बदले में आपको बुरा नहीं मिली। व्यापार में जो भी पैसा लगाया है वह एकदम डूब गया। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधरा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी आदत यही है कि आप भावनाओं में भागकर पैसे रुपए को लेकर उनकी तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपने में ही छपी हैं। याद रखना है, बाहर से कोई आपका बात बराबर में नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जहां दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता और ना ही आपका कोई लिहाजा तक करता है। तो बस यही वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे की मामले में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है। और दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी से रुपया पैसा आप अपने लिए भी बचा कर रखें। अब आपको होशियार बन जाना है। जब भी कोई आपसे होशियापंती की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख ले कि अपने जब इसको पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए आपको वापस मिले थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा वीडियो होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा तभी तो बुराई लेकर आता है। दोस्तों, मैं आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है तो आपको ऐसा रुपए देने से पहले होशियार हो जाना है और उधार लेना भी नहीं है और उधर देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है, केवल खर्च को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में भाकर पैसा खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपके जीवन में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फसल खर्ची करते हैं वह भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, या मैं आपके जीवन में रहते पैसे का ख्याल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप प्रॉपर पैसे को संभाल लेंगे तो रिश्ते रोकेंगे, और यदि आप ग्रुप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं अभी देखते हैं। सुनने में जिसको भी इंसान को आप रुपए पैसे वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी।
रिश्ता खराब हो जाएगा तो इसे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपनी आर्थिक खर्चे पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जहां दोस्तों आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, हर एक सुविधा को झुकने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे। वैसे तो आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़े से नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस आपको परेशान करने लगता है, तो आपको पेट को लेकर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो खान पान पर, सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। प्राणायाम या हल्की फुल्की कसरत भी जरूर करें। स्वस्थ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत में नहीं रखता है। और उनमें से आखिरी तो 2 चीज ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी है। तो दोस्तों, ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज, दोस्तों, घर का टूटा फोटा सामान, यारों की घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अब तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं, या फिर जहां जहां रह रहे हैं उसे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे कि किसी तार वगैरह में अटका या घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कबाड़ रखा नहीं जाता और टूटा फोटा सामान बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित रखता है, और जब आप उसे अपने घर की किसी उच्च स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है। और दोस्तों, यह घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है, बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबड्डी कचरा है तो उसे तुरंत निकाल कर तुरंत किसी कबाड़ी वाले को दे दे। या फिर और अगर आपको अगर रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उसे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलहर वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो उसमें मंजन में उसका बारे को रखेंगे। आप जहां रह रहे हैं उसे आंचल स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में पहले नहीं पाएगा, नियंत्रण रहेगा। दूसरी चीज को सुनने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जानकारी बहुत विशेष है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करके, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या वह पैक आया था वैसे ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, वह नेगेटिव बेटी को एकत्रित करता रहता है। और दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है तो उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा में नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है दोस्तों, इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग बांट रहे हैं। बातें बहुत एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे आधारित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको अब ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे अपने कर ले, थोड़ा बहुत उपयोग कर ले, उसके बाद में सामान आपका हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में आप उसे उपयोग में अवश्य ले ले। उसे कुछ समय चढ़ाने के बाद पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा काम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जब में क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपना ऊर्जा क्षेत्र को अपना स्थान के यहाँ के जहां रह रहे हैं उसे और जो क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती पूजा पाठ का हर एक मंत्र उच्चारण का शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि आप वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रहे हैं।
फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी। बच्चे परिणाम नहीं दे पाए जी। दोस्तों, हमारा धाम चैनल आप लोगों को बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सोते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के, यानी कि जो सिक्के चलते नहीं है, विश्व के, और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दें, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दें। जी हाँ दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए। ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दे, भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों बता दें कि आपको ध्यान रखना है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है, ये दो स्थान पर रख दें। यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दें, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह तीन चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए। उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में। सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि मां लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ होगा। सबसे पहली चीज है श्री यंत्र। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में श्री यंत्र का होना शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है, वहां सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा नियमित करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो दोस्तों आपको किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरी, उसे शुभ लाभ वाली चीज के बारे में जिससे आपके घर में सभी प्रकार की आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। शंख का संबंध श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी से होता है। शंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, घर में शंख का रखना काफी शुभ माना जाता है। जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है तो दोस्तों वहां पर मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम शुभ लाभ प्रदान करने वाली चीज के बारे में। श्रीफल। सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल का विशेष महत्व माना गया है। श्रीफल को एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। ये आकार में काफी छोटा होते हैं, इसीलिए करीब 5 दाने लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा कर लें और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यह तथा वह चीज है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको आपकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ खास सावधानियां बता देते हैं, जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अनुकूल समय है।
सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। और दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती हैं। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, दांपत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। दोस्तों, कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं, जिसमें किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे। दोस्तों, लव लाइफ में वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे धाम चैनल की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम हमारे कष्ट दूर करो अवश्य लिखें, ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, श्री राम का जाप करने के लिए एक मंत्र आपको बता रही है, उसे मंत्र का भी पाठ अवश्य करें। एयुएम आपदाम फर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नामाम्यहम्। दोस्तों, किसी राम मंत्र कहते हैं, इसका पाठ करने से मन को शांति वर्षों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अंत तक जरूर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंग बली।